नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत अहम खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार जारी है, जहां सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी पूरे देश का विकास करना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करते हुए उन्होंने देश की तरक्की में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। सपा कांग्रेस का गठबंधन देश के लिए अहितकारी और विनाशकारी है। ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच है। पाकिस्तान प्रेमी पाकिस्तान चले जाएं। एनडीए गठबंधन सत्ता में आई तो हिंदुओं का हक छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तरफ रामद्रोही हैं, वे राम का तो विरोध करते ही करते हैं, लेकिन राजनीति के इस हद तक गिर जाते हैं कि अब भारत का ही विरोध कर रहे हैं। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उसके पास एटम बम है। हमें आश्चर्य होता है, अबे दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे बड़े देश को देते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तनिक भी शर्म नहीं आती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को। तनिक भी कोई संकोच नहीं होता है। और बहनों और भाइयों, जहां भी कांग्रेस ने अपने पार्टनर ढूंढे हैं, ढूंढ ढूंढ करके जितने भी दागी दल हैं, भ्रष्ट दल हैं, परिवार के दल हैं, इन्हीं सभी दलों को इन्होंने चुनावी मैदान में उतार करके पूरे देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का जैसे ठेका सा ले लिया हो। मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां 100 सैया अस्पताल के बाहर सड़क पर ही प्रसूता ने बच्ची को जन्म दिया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल के लोगों में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि महिला को खून की कमी की बात कर अस्पताल कर्मियों ने अस्पताल से बाहर किया था, जिसके बाद अस्पताल के बाहर निकलते ही महिला ने सड़क पर ही बच्ची को जन्म दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुझको भी अभी थोड़ी देर पहले ही इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबर मिली इस खबर के बारे में, और मैं अभी तुरंत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात करूंगा वहाँ के कि क्या पूरा प्रकरण है, तभी इसके बारे में पूरी जानकारी दे पाऊंगा। सर, सुनने में आ रहा है कि उसको रेफर भी कर दिया गया था पिता के लिए। अगर रेफर भी करना था तो उसको 102 108 एम्बुलेंस सरकार के द्वारा दी गई है, उसके द्वारा रेफर किया जाना चाहिए था, ना कि मरीज अपने आप खुद जाएगा। उसको प्रॉपर वे में रेफर किया जाना चाहिए था। इसकी भी जाँच की जाएगी। बच्ची को जन्म दे दिया, ये बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन के सामने आई है, जिसके बाद अब जिम्मेदार कह रहे हैं कि इस मामले की जो है वो जांच की जाएगी और जहां भी गलती होगी, लापरवाही होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसी तस्वीरें सामने आती क्यों हैं? जब हम बेहतर स्वास्थ्य की बात करते हैं, नो टॉलरेंस की बात कहते हैं, तो आखिर ऐसी तस्वीरें क्या दर्शाती हैं? फोन लाइन पर राजमोहन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजमोहन, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला, एक प्रसूता सड़क पर ही बच्ची को जन्म देती हुई नजर आ रही, क्या पूरा मामला है? जैसे कि हम आपको बता दें, कल शाम को एक प्रसूता जाती है, जिला अस्पताल पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब वहां पे पहुंचती है तो जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, उन्होंने ये कह दिया कि महिला में ब्लड कम होने के कारण डिलीवरी नहीं हो सकती। प्रसूता को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद कि आप कहीं भी ले जाओ। जब प्रसूता को बाहर निकाल देते हैं, उसे देखा नहीं गया। उसके बाद न तो उसे चेक किया गया कि ब्लड है या नहीं है, फिर भी उसे बाहर निकाल दिया। आए दिन ये लापरवाही आती रहती है। जब वो बाहर निकाल दी जाती है, उसके बाद उसका बाहर ही रोड पे ही प्रसव हो जाता है। और ये तो आए दिन मैनपुरी की स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था है कि आए दिन ये आते ही रहते, वाकया होते ही रहते। कुछ दिन पहले भी यही वाकया हुआ था। ऐसी घटनाएं सामने आती रहती राममोहन, लेकिन आखिर सवाल ये है कि जिम्मेदारी किसकी है, लापरवाही किसकी है, और ये एक्शन कब लिया जाएगा, कौन लेगा? स्वास्थ्य अधिकारी, जो अधिकारियों को पता चलता है, अधिकारी वही ओरली बात कह देते हैं कि अरे ये तो मुझे आपके जरिए से पता चला है, ये वीडियो पता चला है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे शून्य है। जी, तो पल्ला झाड़ने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है राजमोहन, लेकिन आप देखिए, नज़र बनाए रखिए इस खबर पर, और जो है जिम्मेदार जो हैं, लापरवाह जो हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मामले के बाद। मुजफ्फरनगर जिले से दिल दहला देने वाला एक वाकया सामने आया, जिसमें एक महिला ने अपने ऊपर से प्रेत आत्मा को उतारने के चक्कर में तांत्रिक के कहने पर 1 महीने के अंदर अपने 2 भतीजों की बलि देकर उनकी हत्या कर दी। जहां इस मामले में पुलिस ने आरोपी चाची और उसकी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, और इस मामले में अभी तांत्रिक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
जब बच्चे की डेड बॉडी मिली थी तो परिवार वालों ने बताया कि हमारे घर में जो काफ़ी टाइम से समस्या चल रही है और इसी वजह से तबीयत, एक उन्होंने बताया कि इस परिवार में जो एक ओमपाल का जो पूरा परिवार है, तो ओमपाल के 3 लड़के हैं, तेजपाल, हरीश और एक और है। तो देखिए तांत्रिक क्रिया के खतरनाक खेल जो है वो आप देख सकते हैं कि तांत्रिक के कहने पर एक चाची जो है वो अपने ही भतीजों को मौत के घाट उतार देती है और इस पूरे मामले में उस महिला की मां की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसके चलते अब पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए चाची और उसकी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमित कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अमित कुमार, एक चाची तांत्रिक के वशीभूत होकर अपने ही खून के रिश्ते का कत्ल कर देती है। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला मुजफ्फरनगर कसौली क्षेत्र का है, जहां पर एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर तांत्रिक क्रिया का खतरनाक खेल जो है अब से 5 दिन पूर्व हुआ था, जिसमें उसकी मृतक 5 वर्षीय मासूम केशव की हत्या के मामले में उसकी सगी चाची और चाची की मां गिरफ्तार हुई है। हालांकि अभी इस पुलिस के पकड़ से जो है तांत्रिक जो है अभी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का दावा है कि तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या के चक्कर में पकड़कर जो है पूरे परिवार का जो है यहाँ एक तरीके से खात्मा समझिए, क्योंकि एक जो है दोनों बेटों को जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सगी चाची जो तंत्र मंत्र के विद्या के चक्कर में पड़कर अपने सगे भतीजे को जो है मौत के घाट उतार देती है। उससे कुछ दिन पूर्व भी उसका एक भतीजा जो है उसी की चाची ने जो है मौत के घाट उतारा था। तो पुलिस ने खुलासा करते हुए धन्यवाद। तो यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रचंड गर्मी का एहसास करा रहे सूर्यदेव के प्रकोप पर बादलों ने छाता तान दिया है। वहीं कानपुर में सूरज के प्रचंड रूप का सामना कर रहे शहर वासियों को अभी गर्मी और लू से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले 4-5 दिनों में तापमान 45 पार जा सकता है। हीट वेव को लेकर कानपुर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इसलिए जो मानसूनी हवाएं हैं उन्होंने भी अपना पैटर्न उसी तारतम्य पर बना लिया है। इसी की वजह से पूरे हमारे तराई के रीजन से लेकर उत्तराखंड तक मॉइस्चर वाली हवाएं आ रही हैं। इनकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बन रहे हैं और ये बादल बनने के साथ साथ कहीं कहीं पर पॉकेट्स में मेघ गर्जना के बादलों के साथ धूल भरी आंधी और बौछारें पड़ने से भी इनकार नहीं किया सकता है। प्री मानसून की बारिश में इस तरह की गतिविधियां पॉकेट्स में चलती रहती हैं। अगर बात की जाए तो गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और उसकी बात अगर बात करें तो टेम्परेचर जो है लगातार जो है वो 41 डिग्री से 45 डिग्री के बीच हो रहा है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिक जो है उनका साफ कहना है कि जो मौसम जो है वो इसी तरीके से 4 से 5 दिन लगातार इसी तरह बना रहेगा। पर कहीं ना कहीं अगर बात किया है तो हीट वेव को लेकर के कानपुर वासियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हीट वेव को लेकर के कानपुर स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरीके से जो है तैयारी कर रखी है। और अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है बुजुर्गों और बच्चों को लेकर के या युवाओं की बात करें तो लगातार हीट वेव के जो है मरीज जो है कानपुर में पाए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हमारे कैमरा राहुल से कहे दिखाए, ये कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया का मेन गेट है। देखिए किस तरीके से जहाँ पर सन्नाटा मसरा हुआ है, लोगों के आवागमन गमन है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो है गर्मी का जो है सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। पर अगर बात की जाए जिस तरीके से अगर प्राइम टीवी लगातार इस खबर को दिखा रहा है, उसके बावजूद भी कानपुर नगर निगम की बात की जाए तो अभी भी किसी प्रमुख चौराहों पर जो है पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है। अब देखना यह है कि कानपुर जिला प्रशासन जो है अभी कुछ दिन पहले जो है बच्चों को लेकर के 25 जून तक जो है वो अवकाश घोषित किया है। और उसके बावजूद भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है अभी भी कानपुर नगर निगम की जगह जगह जो लापरवाही हो रही है। क्योंकि अगर बात करें तो डायरिया के जो मरीज है उसमें लगातार जो इजाफा पाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस खबर का असर जो है कब तक होता है। पर कहीं ना कहीं अगर बात किया है तो कानपुर जिला प्रशासन सवालों के घेरे पे आता हुआ नजर आ रहा है। उपेंद्र स्थाना, कानपुर। ललितपुर में सिविल